नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक दोत्रवाल, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर। जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत जोधपुर सेना भर्ती ने आर्मी अग्निवीर के आवेदन 15 फरवरी से मांग लिए गए थे, जो कि 16 फरवरी से चालू हो गए। लेकिन उसकी अंतिम तिथि 15 मार्च थी। पर अभी जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत या फिर अदर भी जितने भी सेना भर्ती के आवेदन हो रहे हैं, चाहे जयपुर सेना भर्ती, सबकी इस बार डेट बढ़ा दी गई है। 15 मार्च की जगह 20 मार्च कर दिया गया। सबसे पहले तो ये है, तमाम उन युवाओं से मेरी अपील रहेगी जिन्होंने भी अभी तक आवेदन नहीं किए, वो अति शीघ्र आवेदन करें। आर्मी के इतिहास में ये डेट बढ़ना एक विचार का बात है, क्योंकि हर बार जितनी भी, जैसे जोधपुर सेना भर्ती का नाम ले तो करीबन 57, 58, 60 हज़ार के समथिंग आवेदन होते हैं और पिछली भर्ती में हुए थे। पर हम लोगों ने करीबन 7-8 दिन पहले ही जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क किया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से जिन्होंने संपर्क किया, पर हमें एक सूचना मिली है कि अभी तक 18 से 20 हज़ार आवेदन हुए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इस बार एज को घटा दिया गया है, 17.5 से 21 साल ही है सिर्फ। पुराने बंदे जितने भी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए। न्यू कैंडिडेट बहुत जागरूक कम है, उनको कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, वो सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है। इस कारण सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। या आवेदन को लेकर क्या होता है कि सेना भर्ती का आवेदन आधार पे रजिस्ट्रेशन होता है। अभी एक डिजी लॉकर और बन गया, जो कि मार्कशीट के नंबरों से आवेदन होगा। पर अधिकतर कैंडिडेट गाँव में रहते हैं, वो नज़दीकी ई मित्र पे जाते हैं। ई मित्र पे जाते ही ई मित्र वाले उनका आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पर ये बात क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आप लोग किस पद से फॉर्म भरना चाहोगे, आपके कितने परसेंटेज है, आपके आधार में आपका नाम, मम्मी पापा का नाम मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की जन्म डेट को लेकर मिस्टेक तो नहीं है, मैच होनी चाहिए। इन स्थितियों को लेकर वो क्या आवेदन रुक जाता है, और रुकने के बाद वो कैंडिडेट वहाँ से रवाना हो जाता है और उन्हें ये नहीं पूछता है मेरा आपने रजिस्ट्रेशन तो किया है, पर मेरे रजिस्ट्रेशन ID, मेरे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह क्या है, या फिर उसकी प्रिंट दे दो। वो अदर ई मित्र के पास जाता है और वहाँ बात बताते हैं कि आपका ऑलरेडी री रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इस चक्कर में वो दर दर की भटकते खाते हुए उस लाइन से हट जाता है। मेरे तमाम उन आदरणीय जो ई मित्र जन जितने भी हैं, प्रत्येक गांव जिले भर के, मेरा विशेष निवेदन रहेगा, आप आर्मी का आवेदन कर रहे हो तो आवेदन से पहले उस कैंडिडेट को पूछे तो किस पद पे फॉर्म भरना चाहेगा, तेरी योग्यता क्या है। तो यदि किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं है तो उसको पूछे इस पद पे तो इस योग्यता से फॉर्म भर सकता है, इस पद से नहीं भर सकता है, तेरी 10वीं के मार्कशीट आधार में जन्म डेट सेम है या नहीं है, सारी ये बातें क्लियर कर लें। यदि किसी भी कैंडिडेट को सेना भर्ती की संपूर्ण जानकारी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे से संपर्क करें 9587474866। मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की ओरिजिनल साइट पे भी सारी जानकारी पड़ी है और आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो भी दर्शकगण वीडियो देख रहे हैं मेरा, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पूर्व स्टूडेंट हो, चाहे मेरी माताएं और बहनें हैं, अपन सबका एक फर्ज बनता है कि देश सेवा से बढ़ के कोई नहीं है। एक सैनिक बनना अपने आप में गर्व है। माना कि आप अपने किसी पड़ोसी के, आपके छोटे भाई को, अपने गांव के लड़के को आपने प्रेरित किया, सिर्फ यही कहा तो उस फौज की तैयारी कर, और वहां से वो बैग लेके चल पड़ता है, और 4 महीने की मेहनत के बाद वो यदि उस सपने में साकार हो जाता है, उसके तन पर वर्दी सजती है, तो उसको कितनी खुशी होगी, तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा कि आखिर सेना भर्ती के बारे में प्रेरित करने को मेरे को किसने बोला था। और वो चाहे मुंह पे मत कहे, लेकिन आपको दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करेगा। तो आप तमाम मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आपके गांव के युवा को आप प्रेरित करें सेना भर्ती के प्रति। रही बात कौन आवेदन कर सकता है, सबसे बड़ी ये दिक्कत है, प्रत्येक वो कैंडिडेट आवेदन कर सकता है जिसकी 8वीं, 10वीं या 12वीं पास है। साथ ही उसकी आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। वो कैंडिडेट आराम से सेना भर्ती का आवेदन कर सकता है। रही बात सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा।
लिखित परीक्षा के बाद आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। पूरी जानकारी और पूरी तैयारी हेतु आपके जितने भी युवा हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, उनको यह यदि रास्ता दिखाने की कोशिश में हो तो एक बार हमसे जरूर मिलाएं। हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ एकेडमी में रहकर ही तैयारी करें, पर हम लोग उस कैंडिडेट को, उस युवा को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं कि जब तक उसका लिखित एग्जाम नहीं होगा तब तक उस सपने पे डटा रहेगा, जब तक उसका फिजिकल नहीं होगा तब उस सपने पे डटा रहेगा, जब तक उसका मेडिकल लग के, फाइनल लिस्ट लग के उसका सेना भर्ती में चयनित नहीं हो जाता है, तब तक उस मेहनत उस रास्ते पे लगा रहेगा। वो अपने कभी जिंदगी में राह नहीं भूलेगा। क्योंकि हर एक गुरुजन, पेरेंट्स और गांव के युवाओं का एक सपना होता है, काश अगर मैं नहीं तो ये लग सकता है। तो मेरा भी वही सपना है, मेजर का सपना, हर गर्व फौजी अपना। आपका अपना अशोक दत्तवाड़, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर।